चर्चा ये नहीं हो रही थी कि आखिर बम फोड़ा किसने था। फैसला आया है तो रोड के ऊपर निकल गए नाचने के लिए। 5-5 जजेस बदल गए। हमको ये सुनाया जा रहा है कि 17 साल पहले पंचनामा बराबर नहीं हुआ था। सब भूल जाओ, इतने साल हो गए हैं, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को कुछ भी बोलने के लिए फैसला आया है तो रोड के ऊपर निकल गए नाचने के लिए। हम उनको ये कह रहे हैं, हम हुकूमत से आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी साहब से हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो असद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये 4 चूहे कौन थे जो इस मुल्क के अंदर चलते हुए टहलते हुए आए, बेकसूर लोगों को मारे और टहलते हुए वापस चले गए हैं करके। तो कहीं ना कहीं आप अपने भक्तों को इस तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं। हम ना आपके भक्त हैं, ना आपके झूठ को कबूल करने वाले हैं। हम आपसे बराबर सवाल करते रहेंगे, हम आपके खिलाफ बराबर लड़ते रहेंगे। और सिर्फ एमआईएम ही नहीं, जिस दिन मालेगांव की आवाम को ये पता चलेगा कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, किसी और को पैसा जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस काम के लिए आप सिर्फ एमआईएम के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाहता है, इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है। उसमें हो सकता है कि हमारे कई सारे हिंदू भाई भी होंगे जो आगे आएंगे और ये कहेंगे, क्योंकि आज अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो हम उन बेहिसाब 190 के करीब जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, 2006 के ट्रेन मुंबई ट्रेन धमाकों के अंदर जो 190 के करीब लोग मरे थे, उसमें क्या एक जाति के लोग थे, एक धर्म के लोग थे? बम रखने वालों को यह मालूम था कि नहीं, ये डब्बे के अंदर है तो सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं। उन्होंने जब बम रखा तो उनको ये मालूम था कि इस ट्रेन के अंदर सफर करने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, पारसी भी है, सिंधी भी है, जैन भी है। तो मरने वाले वो लोगों को हम क्या जवाब दे रहे हैं? शहीद हेमंत करकरे साहब हो या दूसरे ऑफिसर्स, जिन लोगों ने उस मुंबई के आतंकी हमले में अपने सीनों को बंदूक की गोलियों के सामने रखा, उसमें शहीद हेमंत करकरे साहब ने ये नहीं देखा कि ये आतंकी मामले के अंदर करने वाले कौन है। उनके हाथ में पुख्ता सबूत लगे, उन्होंने ये सबको है तो जेल में बंद किया। इन सब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, एविडेंस के साथ लगाए। दुर्भाग्यवश उन्हें किस तरीके से मारा गया वो एक अलग बात है, लेकिन आज अगर हम जश्न मना रहे हैं तो एक तरीके से हम शहीद हेमंत करकरे की हत्या का जश्न मना रहे हैं। ये भाजपा वाले, ये दूसरे संगठन जितने भी है, ये सभी लोग जो है उनकी शहादत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है, इस देश में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो नौकरी के ऊपर है और छोटा मोटा कोई ओहदे के ऊपर नहीं बल्कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर, उसको पकड़कर लेकर आना। क्या आर्मी उस वक्त पूरी खामोश बैठी थी कि नहीं हमारी इस वर्दी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है करके? उस वक्त आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी यह जानकारी दी गई थी कि आपके ये ऑफिसर के खिलाफ हमारे पास ये सबूत है करके। हमारे अल्लाह उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा रंग अगर कोई नजर आता था तो वो हरा रंग था। इसीलिए दुनिया की धरती के ऊपर सबसे आम रंग कोई है तो वो हरा रंग है। पेड़ पौधे, सब्जी, फल, फूल, ये सब हरे रंग से ताल्लुक रखते हैं।
ऐसे घटिया सवालों का जवाब ऐसे ही घटिया लोग दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप जब तक आतंकी घटनाओं को आप आतंक की नजर से नहीं देखेंगे कि साहब ये आतंकी है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किस मुद्दे के ऊपर भटक चुके हैं। जिस दिन नतीजा आया, आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लीजिएगा, चर्चा ये हो रही थी कि कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि इस देश के अंदर अब भगवा आतंकवाद आ गया है, सैफरन टेरर आ गया है करके। तो चर्चा ये नहीं हो रही थी कि आखिर बम फोड़ा किसने था, आरोपी थे कौन। ऐसे कौन सी बातें सामने आई है कि जज ये कहता है कि बराबर से पंचनामा नहीं किया गया था। हम क्या ये सुनने के लिए बैठे हैं 17 साल के बाद कि जज साहब हमको ये कह रहे हैं कि साहब वो पंचनामा नहीं हो बराबर से हो पाया था। 5-5 जजेस बदल गए। पहले ही जज है, आप तो फैसला उस वक्त भी दे सकते थे कि ये पंचनामे को डबल से किया जाए करके। 17 साल जब कोई निशानी नहीं बची है, हमको ये सुनाया जा रहा है कि नहीं साहब 17 साल पहले पंचनामा बराबर नहीं हुआ था। आज दुर्भाग्यवश हमको ये कहना पड़ रहा है कि ये फैसले जो है, ये आम लोगों का विश्वास जो न्याय प्रणाली के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर जो है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आज जिन लोगों ने किया है, अगर समझ लीजिएगा अदालत की अगर हम मान ले कि ये लोग नहीं दोषी थे, तो करने वाला तो कहीं ना कहीं घूम रहा है। अब है तो हमारा सब भूल जाओ, इतने साल हो गए हैं, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई लड़नी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। सर हिंदी में थोड़ा आपके यहाँ आने का प्रयास बता दूंगा आपको, हिंदी में थोड़ा सर मैं तो सिर्फ इसी के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो 2008 के अंदर जो बम धमाका हुआ और उसमें 6 लोगों की बेकसूर लोगों की जाने गई थी, जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, और 100 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हो गए थे। इतने साल केस चलता है। पहले यहाँ का महाराष्ट्र की एटीएस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद है तो एनआईए के हवाले कर दिया जाता है। एनआईए जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या क्या बातें सामने आती है, ये रोहिणी सेलियन ने बता दिया है। एटीएस के जो प्रमुख थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आया था जो इस देश के अंदर कभी आप तस्वर नहीं कर सकते थे, उनको आरोपी बनाया गया था उसमें। और फिर बाद में उस ऑफिसर को कैसे मारा गया है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ये परिवार को सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई के अंदर हम भी है और सड़क चलता हुआ एक आम आदमी भी है, जो आज इस मुल्क के अदालत से ये सवाल कर रहा है कि अगर ये बम ये लोगों ने नहीं फोड़ा था तो आसमान से किस जगह से ये बम आया था, या जमीन से कहां से निकलकर ये बम आया था कि जिसकी वजह से आम लोगों की जानें चली गई। अभी तक कोई भी दोषी नहीं है। और सवाल सिर्फ हम ये 2 घटनाओं के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही 2 बम धमाकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझौता ब्लास्ट किसने किया तो एजेंसीज कहती है हमको नहीं पता है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद का कितना गूंजा था, वो किसने किया, एजेंसीज कह रही है हमको नहीं पता है। ट्रेन धमाका किसने किया, हमको नहीं पता है। 2006 मालेगांव किसने किया, हमको नहीं पता। 2008 किसने किया, नहीं पता। पहलगाम 2025 किसने किया, हमको नहीं पता। तो अगर यही है तो आप एक तरीके से संदेश देते रहे हैं कि आओ भाई, कोई भी आओ, फोड़ो यहाँ पर और चले जाओ। हम तो फैसला यही सुनाएंगे कि कोई भी किसी। लेकिन न्याय का जो कोर्ट में जो तफ्तीश दिए तो उसके वन साइड मतलब जो डिफेंस आया, जो फैसला आया, अपन उसका मुतमईन ऐसा फैसला आएगा नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं। लड़ना है अपने को, तो मतलब इंशाल्लाह आज जो आए हैं जी, अल्लाह ताला वो उसका अजर नसीब कर। और इस मामले के अंदर आज हमारे साथ कोर्ट ने जो फैसला किया, ये सराई एकदम गलत उसूल है।
तब वो उनको खुदा का डर और खौफ होता था। तो गवर्नमेंट के वोट के हिसाब से वो जो अभी आज जो उन्होंने अपनी मुखालफत जो कायदे में ऐलान किया है वो एकदम गलत है। इसको दोबारा रिपीट करने के लिए हमको इंसाफ की बात है, इंसाफ चाहिए। हिंदुस्तान पे रहने वाला कोई भी अदब का आदमी हो, इस मामला में जो एक्सपायर हुआ है वो आज हमारा भाई है। वो भी मजहब से उसको कोई तिलगन रखना है, उसको फोड़ना नहीं। लेकिन आज हुकूमत का जो मौजूद मामला वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार करके हिंदू एकता की तंजीम को आगे बढ़ा के इस मामले को ख़त्म करना चाहती है। हम इसके भी इस बड़े खिलाफ इस तरह आज आवाज़ ये कि हम सब एक हैं, दहशत गर्दी मुर्दाबाद है, ये सब हमारे पास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। आगे हमको जहाँ तक के खोएगा, हम हमारी इंसाफ के लिए जहाँ तक के कोशिश बनेंगे, हम वहाँ तक गवर्नमेंट के खर्च कराएंगे। जब तक कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारी कार्रवाई चालू रही। इंसाफ हमको हर हाल में चाहिए। इसलिए आज गवर्नमेंट के कोई मौजूद लेने से हमारा इंसाफ नहीं होता है। खून का बदला खून है, जान के बदला जान है, हाथ के बदला हाथ है, नाक के बदला नाक है। मौजूद है कोई लेना देना है, मौजूद से कोई इंसाफ नहीं होता है। आज जो गवाह आती है, जो पेपर इख्तियार किए हैं, ये पहले ही 2008 में इन्होंने किया था, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 2 गवर्नमेंट का पेमेंट दे के इन्होंने तीसरे महीने में दबा दिया था। आज जो मामला दफन करने के लिए वापस ये रिपीट 2 लाख का उन्होंने मरने वालों का